नमस्कार सभी को। दोस्तों, हाल के दिनों में अगर हम दो बड़ी घटनाओं की बात करें, दो बड़ी खबरों की बात करें जिसने भारत की विदेश नीति को बुरी तरीके से डैमेज किया है, तो उसमें पहले नंबर पे आता है भारत और यूएसए का रिलेशन, जो लगातार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में बहुत बुरी तरीके से नीचे गया है। और अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो वो है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन। लगातार ये भी खराब होता जा रहा है। आए दिन हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश से या तो हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है या फिर इंडिया के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इंडिया की जो सेवन सिस्टर है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उसको खुले मंचों से बांग्लादेश के अंदर भारत से अलग करने की बात की जा रही है, ऐसी धमकी दी जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये दो इवेंट ऐसे हैं जो पैरेलली भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आज अगर हम बांग्लादेश के केस की बात करें तो एक तो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो तो चिंता का विषय है ही है। दूसरा, उसमें सबसे बुरी बात ये हो रही है कि भारत का जो ऑल वेदर दुश्मन है, ऑल वेदर एनिमी है पाकिस्तान, उसके साथ बांग्लादेश अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। इनफैक्ट खबर कुछ ये भी आ रही है कि दोनों के बीच में एक डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है। तो क्या कुछ मामला है, खबर क्या आ रही है, यही आज की वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। सूत्रों का दावा यह है कि इस्लामाबाद और ढाका ने एक ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाया है जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के साथ साथ थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि यह समझौता ठीक उसी तर्ज पे होगा जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। यानी अगर आसान शब्दों में समझें तो अगर कल को किसी एक देश पे संकट की स्थिति आती है या उसके ऊपर हमला होता है तो दूसरा देश उसे सैन्य सहयोग देने के लिए बाध्य होगा। और इस पूरे घटनाक्रम का जो सबसे डरावना पहलू है वो है न्यूक्लियर शेयरिंग का। इंटेलिजेंस इनपुट के अनुसार, अभी हालांकि चीजें पक्की नहीं हुई है, कंफर्म नहीं हुआ है, जो इनपुट, जो रिपोर्ट बाहर आ रही है उसके अनुसार पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उसका लाभ उठाने का भी ऑफर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इसको एक्सटेंडेड डिटरेंस कहते हैं। यानी कि जैसे नेटो के तहत अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का सुरक्षा कवच पूरे यूरोप के देशों को देता है जो नेटो के अंडर में आते हैं, वैसा ही कुछ पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए करना चाहता है। पाकिस्तान 2025 तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बनने की राह पर है। तो अगर ये रिपोर्ट में कुछ सच्चाई हुई, कुछ इसमें तथ्य हुए, तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती पर अपने सैन्य एसेट तैनात कर सकता है या ढाका को ऐसी तकनीक दे सकता है जिससे भारत के लिए सेकेंड फ्रंट की चुनौती और गंभीर हो जाए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे शांतिपूर्ण सहयोग कहा जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। और जिस रास्ते पे बांग्लादेश चल रहा है, खासतौर पे जब से अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश की विदेश नीति 180 डिग्री पे चेंज हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपने हाल के इंटरव्यू में कहा था, इनफैक्ट चेतावनी दी थी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार विदेशी एजेंडे पे काम कर रही है और बांग्लादेश को चरमपंथ यानी कि एक्सट्रीमिज्म की ओर धकेल रही है। और जब आप कट्टरपंथी की ओर जाते हैं, चरमपंथी की ओर जाते हैं, तो पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट आपका दोस्त बनना शुरू हो जाता है। जैसे भारत और अमेरिका के लिए कहा जाता है कि दोनों जगह पे डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, तो नीतियां एक दूसरे के कितने भी विरोधी क्यों ना हो, दोनों बाय डिफॉल्ट एक नेचुरल एलाई है। उसी तरीके से दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई देश बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे कट्टरपंथी आ रहे हैं, वहां पे अगर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, किसी एक देश को तोड़ने की भावनाएं वहां पे जन जन के मन में भरा जा रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान का नेचुरल एलाई बन जाता है। सेम केस बांग्लादेश के साथ हो रहा है। हाल ही में बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी जैसे छात्र नेताओं की हत्या होना, इसके अलावा हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने वहां पे आंतरिक अस्थिरता को चरम पे पहुंचा दिया है। अभी हाल ही में मेमन सिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। और इन घटनाओं के बीच में बांग्लादेशी सड़कों पे बाबर की राह पर चलने और भारत के उत्तर पूर्व को अलग करने के नारे लगातार लग रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन इस समय उतनी अच्छी नहीं है, जीडीपी ग्रोथ लगातार गिरती जा रही है और मोहम्मद यूनुस का जो फेलियर है उसको छिपाने के लिए लगातार बांग्लादेश के अंदर, वहां के लोगों के अंदर आक्रामक राष्ट्रवाद और भारत विरोध का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो भरा जा रहा है। अच्छा, भारत के लिए इस संभावित डिफेंस डील से जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है भारत का चिकन नेक, यानी कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर। भारत के मुख्य भूभाग को हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर राज्यों से जोड़ने वाली ये मात्र 22 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी हमेशा से संवेदनशील रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हो जाता है तो ये भारत के लिए हमेशा एक हेडक होगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति में भारत को अपनी सेना को 3 मोर्चों पे बांटना पड़ेगा। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चाइना और अब पूर्व में पाकिस्तान समर्थित बांग्लादेश। 1971 में हमने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा इसीलिए किया था ताकि ये 3 फ्रंट का जो खतरा है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन अब 54 साल बाद
ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को एक बार फिर से उस खतरनाक मोड़ पे वापस लेकर आया है। और हाल ही में पाकिस्तानी आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का ढाका की यात्रा पे जाना इसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। और पाकिस्तान भी इस बात को समझता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इस समय संबंध एकदम रॉक बॉटम पे पहुंच चुके हैं, जिसका भरपूर फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। आप ये समझो कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में वीजा सेवाएं लगभग ठप हो चुकी हैं। अगरतला स्थित बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन ने अपनी सेवाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर ली है। वहीं भारत ने भी चिटगांव में अपने वीजा ऑपरेशन को सस्पेंड किया हुआ है। दूतावासों पर हमले, झंडे का अपमान, तीखी बयानबाजी, माइनॉरिटीज पर अटैक, ये सब उस भरोसे को खत्म कर रहा है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। हालांकि भारत अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि मामला कम से कम डैमेज हो। भारत सरकार ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को कई बार तलब किया, अपनी ओर से कड़ी चिंता जताई, लेकिन ढाका का रुख अब दोस्ती से ज्यादा प्रतिशोध वाला नजर आ रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो वर्ल्ड की दूसरी शक्तियां हैं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, ये भी अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं, जो कहीं ना कहीं भारत को हार्म कर रहा है। अब जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो ट्रंप अपने पहले टर्म में पाकिस्तान के काफी अगेंस्ट थे। उन्होंने पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड को भी रोका था। वहीं चाइना से भी अपनी ट्रेड वार शुरू की थी, काफी ज्यादा अग्रेसिव थे। मतलब ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था उसमें काफी हद तक वो अपनी नीतियों को लेके एक सर्टेन दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज का ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इतना अनसर्टेन दिख रहा है कि आप उसकी किसी भी बात का एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं कर सकते। अगले दिन ही ये अपनी स्टेटमेंट से पलट जा रहे हैं। अब अगर हम पहलगाम अटैक की बात करें तो उसके बाद ट्रंप प्रशासन ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था। लेकिन वहीं भारत जब कह रहा है कि ऐसे अटैक पाकिस्तान की ओर से हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को कंडेम करने की बजाय, उसे रोकने की बजाय, पाकिस्तान के साथ ट्रंप अपने सैन्य संबंधों को दोबारा से बहाल कर रहे हैं। फिर से उनको करोड़ों अरबों डॉलर की मदद देना शुरू कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट ही यूज होगा। वहीं चाइना की बात करें तो वो पहले से ही बांग्लादेश के अंदर अरबों डॉलर का कर्ज उनको दे चुका है, हथियार दे चुका है, और पर्दे के पीछे से इस कोशिश में भी लगा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई डिफेंस पैक्ट हो जाए, उनके रिश्ते बहुत मजबूत हो जाए, ताकि भारत अपनी ही सीमाओं में उलझा रहे और चाइना हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक अपनी मनमानी कर सके। खैर, इस समय जो साउथ एशिया में नया ये समीकरण बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ये बात सोचना होगा कि अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को अपीच करने के चक्कर में भारत से जिस तरीके से वो अपनी दुश्मनी बढ़ा रहे हैं, कहीं वो एक बार फिर 1971 से पहले वाली गलती तो दोहराने नहीं जा रहे हैं। कहीं बांग्लादेश अपनी सोवरेनिटी को फिर से पाकिस्तान के हाथों में गिरवी तो नहीं रख रहा है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, पाकिस्तान के पास ना तो बांग्लादेश को खिलाने के लिए पैसे हैं, ना ही उसकी सुरक्षा के लिए कोई संसाधन है। वो केवल बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत को अस्थिर करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में करना चाह रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आज के समय में बांग्लादेश भी बाकायदा यूज होने के लिए तैयार है। खैर, अगर हम भारत की बात करें तो भारत अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपना रहा है, क्योंकि यूनुस गवर्नमेंट के अंडर भारत के अगेंस्ट जो बांग्लादेशी आवाम है, बांग्लादेश के लोग हैं, उनके बीच में काफी जहर यूनुस गवर्नमेंट ने घोल दिया है। ऐसे में अगर भारत कोई अच्छा भी कदम उठा रहा होगा तो उसको ये लोग एक अग्रेशन की तरह, एक इंटरफियरेंस की तरह पेंट करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ये डिफेंस डील कितने हद तक सच्चाई में कन्वर्ट हो पाती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते किस लेवल तक जाते हैं, और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कब सुधरते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को इस समय क्या करना चाहिए, कैसे हम बांग्लादेश को वापस से अपने पाले में खींच सकते हैं? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस ला पाते हैं।